आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो वो 1948 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ मिली अहम सफलता और फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की रणनीति की ही देन है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के दबाव में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम का ऐलान किया तो जनरल करियप्पा बेहद नाराज हो गए। जम्मू कश्मीर में मिली सफलता के बाद जनरल करियप्पा का अगला कदम पीओके यानी आज के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद पर पड़ने वाला था, यानी भारत उस पर कब्जा करने वाला था। करियप्पा का बैटल प्लान पूरे कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिलाना था, जिसके लिए उन्हें महज 10 दिन का वक्त और चाहिए था। लेकिन उन्हें वो 10 दिन नहीं मिले और पीओके हमेशा के लिए पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसके लिए आज का भारत उस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बनाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल फाइनल असॉल्ट। 1971 युद्ध के हीरो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी तो आपने हाल ही में थिएटर में जरूर देखी होगी। सैम बहादुर फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है, लेकिन सैम बहादुर अकेले भारत के फील्ड मार्शल नहीं है। आजादी के बाद भारत के पहले कमांडिंग इन चीफ यानी थल सेना प्रमुख जनरल करियप्पा को भी फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया है। 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। यही वजह है कि हम हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना का स्थापना दिवस आर्मी डे मनाते हैं। इस साल आर्मी डे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा है, लेकिन देश के पहले थल सेना प्रमुख होने के नाते ही जनरल करियप्पा को फील्ड मार्शल की रैंक से नहीं नवाजा गया था, यानी नहीं दिया गई थी। इसके कई बड़े कारण थे। 1947 में आजादी के तुरंत बाद भारतीय सेना के पहले प्रमुख यानी चीफ या कमांडिंग इन चीफ एक अंग्रेज अफसर जनरल रॉय बुचर को बनाया गया था। बुचर के बाद सबसे सीनियर इंडियन कमांडर होने के नाते जनरल करियप्पा को थल सेना प्रमुख बनाया गया 1949 में। लेकिन देश के पहले थल सेना प्रमुख होने के नाते ही, जैसे मैंने बताया, कि करियप्पा को 1986 में फील्ड मार्शल की उपाधि नहीं दी गई थी। आखिर क्यों दी गई थी? सेना के सबसे बड़ी रैंक यानी 5 स्टार जनरल। इसी पर है आज के फाइनल असॉल्ट का ये खास एपिसोड। जैसा हम सभी जानते हैं कि थल सेना प्रमुख 4 स्टार जनरल होते हैं। थल सेना प्रमुख रिटायरमेंट के बाद आर्मी यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल आजीवन यूनिफॉर्म पहनते हैं और उनकी वर्दी पर लगे होते हैं 5 स्टार यानी 5 स्टार। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा यानी करियप्पा का जन्म कर्नाटक के कुर्ग जिले की कोडावा वॉरियर क्लास में हुआ था। कुर्गी कम्युनिटी, जिसकी पारंपरिक वेशभूषा में पुरुषों के एक हाथ में होता है बड़ा सा खंजर और दूसरे हाथ में एक लोडेड गन। करियप्पा भारतीय मूल के पहले ब्रिगेडियर थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वे पहले भारतीय ऑफिसर थे जिन्होंने उस वक्त के क्वेटा स्थित स्टाफ कॉलेज में मिलिट्री शिक्षा ली थी। क्वेटा यानी आज के बलूचिस्तान। राजपूत रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले करियप्पा आजादी के समय मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर थे। आजादी के फौरन बाद भारत और कश्मीर की आजादी के लिए जंग में कूदना पड़ा। करियप्पा भले ही मेजर जनरल रैंक के सबसे बड़े अधिकारी थे, लेकिन अंग्रेजों की फौज में उन्हें कभी कॉम्बैट रोल यानी युद्ध में सीधे लड़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे अधिकतर सेना की सप्लाई और रीऑर्गेनाइजेशन से जुड़े अधिकारी थे। इसको लेकर हालांकि उन्होंने अंग्रेजों से यानी कि उस वक्त की ब्रिटिश इंडियन आर्मी से विरोध भी जताया था। बावजूद इसके पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उन्होंने अपनी मिलिट्री लीडरशिप की एक बड़ी मिसाल कायम की। 1947-48 के युद्ध के दौरान जनरल करियप्पा को दिल्ली स्थित वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर बनाया गया था। उन दिनों उधमपुर स्थित उत्तरी कमान नहीं बनी थी और चंडीमंदिर स्थित पश्चिमी कमान का मुख्यालय राजधानी दिल्ली में हुआ करता था। इसी पश्चिम कमान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में जंग लड़ी गई थी। इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन कीपर, इजी और बाइसन छेड़े थे। दरअसल करियप्पा को कीपर का ही नाम से जाना जाता था, यानी उनका नाम कीपर जो था उनका निकनेम था, क्योंकि करियप्पा को बहुत से लोग करियप्पा बोलते थे, बहुत से लोग करियप्पा बोलते थे और अंग्रेज उनका नाम लेने में थोड़ा उनको मुश्किल होती थी, इसलिए उनका नाम कीपर कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के दबाव में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से युद्ध विराम का ऐलान किया तो जनरल करियप्पा बेहद नाराज हुए और नेहरू से इस बारे में खुद बात की थी। इस बातचीत का जिक्र खुद उनके बेटे ने अपने पिता की बायोग्राफी में दिया है। उनके पायलट बेटे यानी कि एयरफोर्स के पायलट जो उनके बेटे थे, एयर मार्शल के.सी. करियप्पा ने अपने बहादुर पिता के जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी।
फील्ड मार्शल अपने बेटे को नंदा कहकर पुकारते थे। नंदा के मुताबिक नेहरू को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने आखिरकार क्यों युद्ध विराम का ऐलान किया, और उन्होंने फील्ड मार्शल से कहा भी था कि हमें आपको लड़ने के लिए 10-15 दिन और दिए होते तो परिस्थितियां कुछ और होती। यानी नेहरू भी मान गए थे कि अगर युद्ध 10-15 दिन और खिंचता 1947-48 का, तो आज पूरा जम्मू कश्मीर और पीओके भारत का अहम हिस्सा होता। साफ था कि जनरल करियप्पा को मुजफ्फराबाद और मीरपुर में ऑफेंसिव ऑपरेशन करने नहीं दिया गया था। कई बार जनरल करियप्पा से यह बात पूछी गई कि वे जम्मू कश्मीर के बंटवारे के लिए सीज फायर लाइन, जिसे आज एलओसी या लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसके लिए क्यों तैयार हो गए, यानी राजी हो गए। करियप्पा ने साफ कहा कि नीति निर्धारित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सेना को सरकार का दिशा निर्देश मानना चाहिए। हालांकि उस वक्त सामरिक जानकार मानते थे कि भारतीय सेना की टेल अप थी और पूरा विश्वास था कि पूरे जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित कबीलाइयों को खदेड़ने में भारतीय सेना सफल हो जाएगी। लेकिन भारतीय सेना को 31 दिसंबर 1948 और 1 जनवरी 1949 के रात से सीज फायर का ऑर्डर मिल चुका था। सेना इससे जरूर नाखुश थी, लेकिन सरकार का ऑर्डर मानने के लिए सेना बाध्य थी। यहां पर करियप्पा की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मुलाकात और अहिंसा को लेकर दोनों के बीच में अनबन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आजादी के दौरान फील्ड मार्शल करियप्पा ने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्र सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी होती है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय सेना सिर्फ लोगों की रक्षा के लिए ही नहीं होगी, बल्कि उनसे मित्रता भी करना चाहती है। वे भारतीय सेना को द पीपल्स आर्मी कहना पसंद करते थे। करियप्पा के इन विचारों से गांधी जी थोड़ा खिन्न हो गए और हरिजन न्यूज़पेपर में उनके विचारों का खंडन कर डाला। हालांकि बाद में हुई एक मुलाकात में दोनों बेहद ही सौहार्दपूर्ण माहौल में मिले। महात्मा गांधी की हत्या के महज 2 हफ्ते पहले यानी 18 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में जनरल करियप्पा ने गांधी जी से मुलाकात की थी। वे उस वक्त वेस्टर्न कमांड के कमांडर बन चुके थे और जम्मू कश्मीर ऑपरेशन की कमान संभालने जा रहे थे। गांधी जी ने मुलाकात के दौरान जनरल करियप्पा से कहा कि उनकी इच्छा है कि आप कश्मीर की समस्या का हल अहिंसा के माध्यम से निकाल सकते हैं। 31 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की नाथूराम गॉडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर को भारत में सफलतापूर्वक मिलाने के बाद करियप्पा की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। ऐसे में उस वक्त की सरकार उन्हें थल सेना प्रमुख यानी कमांडर इन चीफ बनाने से हिचकिचा रही थी। लेकिन उनसे दोनों जूनियर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौर और लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा ने उस वक्त के रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को यह कहकर कमांडर इन चीफ का पद ठुकरा दिया था कि जनरल करियप्पा उनसे न केवल सीनियर है, बल्कि सैन्य कमांडर के तौर पर उनसे ज़्यादा काबिल भी है। थल सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल करियप्पा ने सबसे पहले सैनिकों द्वारा अपने अधिकारियों को सलाम करने के लिए जय हिंद का इस्तेमाल का निर्देश दिया। ये जय हिंद। हालांकि जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आईएनए सेना इस्तेमाल कर दी थी। बावजूद इसके जनरल करियप्पा ने देश भावना के तहत इसे आम बोलचाल के लिए जरूरी कर दिया। इसके अलावा एनसीसी को खड़ा करने में जनरल करियप्पा ने एक अहम भूमिका निभाई थी। टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए का गठन भी जनरल करियप्पा ने ही किया था। पूरे 4 साल भारतीय सेना की कमान संभालने के बाद 14 जनवरी 1953 को जनरल करियप्पा अपने पद से रिटायर हो गए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने सैनिकों के लिए काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। हालांकि कुछ सालों के लिए जनरल करियप्पा ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत के हाई कमिश्नर के तौर पर अपनी सेवाएं दी, लेकिन वहां से लौटने के बाद उन्होंने पूर्व फौजियों के लिए एक्स सर्विसमैन वेलफेयर संगठन की नींव रखी। इसके अलावा भारतीय सेना में पूर्व सैनिकों की जरूरतों के लिए वेटरन्स डायरेक्टरेट बनाने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि हर साल 14 जनवरी को, यानी जब जनरल करियप्पा अपने पद से रिटायर हुए थे, देश में वेटरन्स डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में फील्ड मार्शल करियप्पा की प्रसिद्धि तब बढ़ी जब उन्होंने पाकिस्तान के कहने के बावजूद अपने बेटे को पाकिस्तानी सेना के चंगुल से छोड़ने के लिए मना कर दिया था। दरअसल उनके बेटे केसी करियप्पा, जैसे मैंने बताया, भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट थे। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सीमा पर हवाई हमले के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया था। उन्हें पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया था। उनके साथ कई और जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उनको भी बंदी बना लिया गया था।
जैसे ही उस वक्त के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान को ये पता चला कि भारतीय सेना के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल करियप्पा का बेटा उनकी गिरफ्त में है, अयूब खान ने अपना मैसेज जो था वो रिले कराया रेडियो पर कि जनरल करियप्पा को मैसेज भिजवाया कि वे चाहें तो अपने बेटे को सकुशल रिहा करवा सकते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल करियप्पा ने दो टूक कह दिया कि अगर तुम छोड़ना ही चाहते हो तो जितने भी भारतीय युद्धबंदी तुम्हारे कब्जे में है सबको छोड़ना होगा, न केवल मेरे बेटे को, क्योंकि भारतीय सेना के सभी सैनिक मेरे बेटे हैं। और तभी से जनरल करियप्पा को भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी का फादर कहा जाने लगा। दरअसल पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अयूब खान आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में फील्ड मार्शल करियप्पा की कमान में काम कर चुका था। इसलिए अयूब खान अपने पूर्व कमांडिंग ऑफिसर यानी सीओ फील्ड मार्शल जो केएम करियप्पा थे, उनके बेटे को रिहा कर दुनिया के सामने दरिया दिली की मिसाल पेश करना चाहता था। लेकिन फील्ड मार्शल करियप्पा ने साफ कह दिया कि भारत के सभी युद्धबंदियों को छोड़ना होगा, अकेले मेरे बेटे को नहीं छोड़ सकते। यही वजह है कि देश की सेवा, सुरक्षा और भारतीय सेना के शुरुआती सालों में एक सही दिशा देने के अहम योगदान के लिए वर्ष 1986 में जनरल करियप्पा को भारत सरकार ने फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा। 15 मई 1993 को 94 वर्ष की उम्र में इंडियन आर्मी के फादर ने आखिरी सांसें ली। धन्यवाद। जय हिंद। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए।